सहकार सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सहकारिता के क्षेत्र में नवाचार और रोजगार पर करेंगे चर्चा। बीजेपी नेताओं के साथ संगठनात्मक चर्चा भी संभव। वोटर लिस्ट में सुधार को लेकर बिहार से बंगाल तक बवाल। ममता बनर्जी बोली संशोधन हुआ तो करेंगे विरोध। चुनाव आयोग ने कहा आधार और वोटर कार्ड नागरिकता का प्रमाण है। असुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा जो अपनी डिग्री नहीं दिखाते वो दूसरों की नागरिकता के मांग कर रहे हैं सबूत। केंद्र पर लगाया आरोप। बोले वक्फ के जरिए छीना जा रहा है मुसलमानों का हक। असम में राहुल गांधी का सीएम हेमंता पर हमला। कहा एक दिन जरूर जाएंगे जेल। हेमंता बोले जो खुद जमानत पर वो कर रहे मुझे जेल भेजने की बात। बालासोर छात्रा आत्मदाह मामले पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा का रिएक्शन। कहा यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। अगर उस बेटी को न्याय मिलता तो आज वो जीवित होती। न्याय न मिलने की वजह से उसने आत्मदाह कर लिया। बारिश की वजह से आज अमरनाथ यात्रा स्थगित। अमरनाथ यात्रा के बालटाल रूट पर भूस्खलन। रेल पटरी बालटाल मार्ग पर लैंडस्लाइड। भूस्खलन की वजह से 4 श्रद्धालु बहे। अब स्कूलों में होगी मुगल शासकों की क्रूरता की पढ़ाई। एनसीईआरटी किताबों के किए गए बदलाव। बाबर को क्रूर विजेता और औरंगजेब को बताया गया मंदिर गुरुद्वारे तोड़ने वाला शासक। रजनीश गंगवार ने योगी सरकार पर साधा निशाना। योगी सरकार को बताया पाखंड में डूबी सरकार। कहा कांवड़ यात्रा को बढ़ावा देकर पाखंड फैला रही सरकार। अब छांगुर का गाजियाबाद कनेक्शन आया सामने। छांगुर और बदरशुदगी का गाजियाबाद कनेक्शन। गाजियाबाद की रहने वाली महिला ने लगाया आरोप। कांवड़ यात्रा के चलते स्कूल बंद। मुजफ्फरनगर और मेरठ में स्कूल बंद। 23 जुलाई तक छुट्टी घोषित। मथुरा में अभिनेत्री हेमा मालिनी की मनमोहक नृत्य प्रस्तुति। तिरोभाव उत्सव में अभिनेत्री का नृत्य। राधा रमन लाल जी के रास स्थल पर कार्यक्रम। आगरा में पुलिस ने डबल मर्डर का किया खुलासा। बड़े भाई ने छोटे भाई और उसके साथी को उतारा मौत के घाट। लंबे समय से संपत्ति को लेकर चल रहा था विवाद। मुरादाबाद में कार ड्राइवर करते करते ड्राइवर को आया हार्ट अटैक। गाड़ियों से टकराते हुए डिवाइडर में घुसी कार। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मिर्जापुर के लालजिगी क्षेत्र में जल निगम कार्य में देरी पर नगर पालिका अध्यक्ष और एसडीएम की फटकार। दोनों ने निरीक्षण कर जताई सख्त नाराजगी। कार्य पूरा न होने पर जल निगम के ई और संविदाकार को लगाई फटकार। बुलंदशहर में नाबालिग गैंगरेप। पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। फंदे पर लटका मिला नाबालिग का शव। जानकारी के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आगे भेजा। बरेली में शिक्षक ने कांवड़ लेने मत जाना वाले बयान पर दी सफाई। का मेरा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं था। शिक्षक रजनीश ने वीडियो वायरल कर मांगी माफी। चौसठी में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। युवाओं को अवार्ड प्रशस्ति पत्र दिए गए। अधिकारियों ने युवाओं को प्रोत्साहित किया। बहराइच में युवती ने नहर में लगाई छलांग। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सारी जानकारी। पुलिस ग्रामीण और गोताखोर की मदद से नहर में चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। आगरा में स्वास्थ्य केंद्र की शर्मनाक तस्वीरें सामने आई। घायल महिला को अस्पताल में नहीं मिला बेड। जमीन पर इलाज कराती नजर आई महिला। मौजूद लोगों ने बनाया वीडियो। बस्ती में 2 बाइक्स की जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत और 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से 500 नोटों से भरी गड्डी भी पुलिस को बरामद हुई। नोएडा में पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश जख्मी। बदमाश के पास अवैध तमंचा। चोरी की बाइक बरामद। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। लूट और चोरी के कई मामलों में शामिल था बदमाश।
अलीगढ़ में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से असला और नकद भी बरामद किया। दोनों बदमाश भैंस चोरी के मामले में लिप्त थे। बुलंदशहर में बालू से भरे डंपर ने बाइक सवार होमगार्ड को कुचला। सड़क हादसे में होमगार्ड की दर्दनाक मौत। सड़क दुर्घटना के बाद बालू से लदे डंपर को लेकर हुआ फरार। नोएडा की मैक्सन वियन सोसाइटी में मारपीट। लिफ्ट में आपस में भिड़े आधा दर्जन से ज्यादा लोग। नशे में लोगों ने लिफ्ट में किया हंगामा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली मेरठ हाईवे पर दर्दनाक दुर्घटना। हाईवे पर डिवाइडर से टकराई बाइक। सड़क हादसे में 3 कांवड़ियों की मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा में कार से युवक को टक्कर मारी। युवक को टक्कर मारने वाले आरोपी फरार हुए। मुख्य आरोपी पर गाली गलौज मारपीट का लगा आरोप। नोएडा में पेटीएम पेमेंट बैंक के 2 कर्मचारी गिरफ्तार। कोर्ट केस में बंद पड़े अकाउंट को वापस खोला। करीब 30 लाख रुपए बिना अनुमति के निकाले। रायबरेली में स्कूली गाड़ियों पर कार्रवाई। नियम तोड़ने पर 2 स्कूल वैन पकड़ी गई। बच्चों की सुरक्षा को लेकर एआरटीओ सख्त नजर आई। वहां पीटीओ रेहाना बानो की टीम ने कार्रवाई की। संभल में बढ़ा गंगा का जलस्तर। कई गांव बाढ़ के खतरे में। बाढ़ से बचाव के लिए प्रशासन तैयार। प्रशासन ने 16 बाढ़ नियंत्रण चौकियां स्थापित की। संभल में 2 इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर महक और परी गिरफ्तार हुए। सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट पर एक्शन। आम लोगों की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। हापुड़ में मिलावटी घेवर खाने से 50 लोग बीमार। सभी आईसीयू में भर्ती। पूर्व विभाग अलर्ट। भाजपा प्रवक्ता पीयूष मिश्रा ने दर्ज कराई एफआईआर। ओपी राजभर पर की थी अभद्र टिप्पणी। ओपी राजभर को धमकी देने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज। चंबल और उटंगन नदी में लगातार बढ़ रहा जलस्तर। 121 मीटर पहुंचा चंबल नदी का जलस्तर। कई गांव की मार्ग पुलिया के ऊपर से निकला पानी। प्रयागराज में बढ़ा गंगा यमुना का जलस्तर। भारी बारिश के बाद बाढ़ की आशंका बढ़ी। जलस्तर बढ़ने से बाढ़ नियंत्रण में जुटा प्रशासन। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। 1500 से ज्यादा कैमरे से निगरानी। पुलिस ने 7 किलोमीटर के दायरे में 40 कैमरे लगाए। मिर्जापुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद की। देहरादून में वन विभाग के द्वारा हरेला कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रदेशवासियों को लोक पर्व हरेला की दी बधाई। हरेला पर्व पर गणेश जोशी ने लगाया पौधा। फलदार पेड़ लगाकर दिया हरियाली का संदेश। गणेश जोशी ने पर्यावरण बचाने का किया लोगों से आह्वान। साधु संतों के भेष में घूम रहे पाखंडियों पर नकेल कसने के लिए प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी। आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा देवभूमि में नकली साधुओं की हो रही है जांच। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में प्रार्थना सभा में भगवद गीता के श्लोकों की सुनाई देगी गूंज। भारतीय मूल्यों की ओर एक सकारात्मक पहल। उत्तराखंड में कुदरत के कहर। भारी बारिश के चलते उफान में नदियां। एनडीआरएफ ने 3 लोगों की बचाई जान। हरीश रावत के बयान पर विधायक की प्रतिक्रिया। कहा धामी सरकार का ध्यान गैरसैंण के विकास पर। गैरसैंण भविष्य पर फैसला मुख्यमंत्री तय करेंगे। देहरादून में भारी बारिश के चलते कई स्थानों पर भूस्खलन। अब तक 1300 से ज्यादा सड़कें हुई बंद। मार्गों को खोलने का किया जा रहा प्रयास। अधिकांश सड़कों को खोल दिया गया। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री से मांगे 4,915 करोड़। कांग्रेस नेता करण मारा ने कहा कि बहुत कम पैसा मांगा गया। विकास के लिए फंड को लेकर विवाद। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान जमकर तोड़फोड़ और मारपीट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा ऐसे लोग भक्त नहीं बल्कि अराजक हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान तोड़फोड़ मारपीट, नैनीताल हाईकोर्ट ने मामले का लिया संज्ञान। डीजीपी ने कोर्ट में कार्रवाई को लेकर जानकारी दी। केदारनाथ आपदा को समर्पित पवित्र कांवड़, अनोखी कांवड़ बनी श्रद्धा का प्रतीक। केदारनाथ मंदिर की आकृति में बनी कांवड़, शिव भक्त ने कहा पीएम मोदी को भी आभार। टेहरी पर हरेला पर्व पर विधायक ने लगाया पौधा। कार्यक्रम में किशोर उपाध्याय ने किया वृक्षारोपण, साथ ही पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। पौधे लगाकर पर्यावरण को बनाया हरा भरा। जसपुर में हरेला पर्व पर पेड़ लगाए गए, बड़े पैमाने पर रोपे गए पेड़, अलग अलग तरह के पौधे लगाए। हरिद्वार में बारिश के बाद गर्मी से लोगों को मिली राहत। सावन में हरिद्वार का मौसम सुहाना हुआ। धर्मनगरी में बारिश में बदला मौसम का रंग। लक्सर खानापुर में बाढ़ का खतरा बढ़ा, लगातार बारिश से नदियां उफान पर। बाढ़ से बचाव के लिए प्रशासन सतर्क। देहरादून में पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। लगातार कार्रवाई के बावजूद नशे का जाल फैलाता रहा। शासन प्रशासन की बड़ी चिंता। रुद्रप्रयाग में पुलिस ने मनाया हरेला पर्व। एसपी अक्षय प्रहलाद के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पुलिस लाइन परिसर में खाली जमीन पर फलदार वृक्षों का रोपण किया गया। लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट का शेड्यूल जारी हुआ। 12 से 29 जुलाई 2028 तक होंगे मुकाबले। T20 फॉर्मेट में होंगे सभी मैच। लियाम डॉसन की 8 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी। चौथे मैच के लिए इंग्लिश टीम का ऐलान। ऑफ स्पिनर शोएब बशीर की जगह लेंगे डॉसन। यूपी की पहलवान दिव्या काकरन का 2.5 साल में तलाक का ऐलान। कहा यह मेरे जीवन का सबसे कठिन फैसला। 5 महीने से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। बीसीसीआई ने फैंस को दी बड़ी खुशखबरी। 2027 में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा होंगे उपलब्ध। दोनों खिलाड़ी टूर्नामेंट में दिखाएंगे जलवा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की लगातार दूसरी हार। भारतीय टीम को इंग्लैंड ने 3-2 से हराया। कड़े मुकाबले में भारत के लिए मनिंदर सिंह और उत्तम सिंह ने गोल किए। अलीगढ़ के महारानी अहिल्याबाई होलकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला स्तरीय खेल महोत्सव का आयोजन। भारोत्तोलन, हॉकी और एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं हुई। स्टेडियम की टीम बनी विजेता। खिलाड़ियों ने किया प्रतिभा का प्रदर्शन। लोकप्रिय T20 लीग महाराजा ट्रॉफी के आगामी सीजन के लिए खिलाड़ियों का ऑक्शन में कई नामी और युवा खिलाड़ियों पर जमकर लगी बोली। देवदत्त पडिक्कल बने सबसे महंगे खिलाड़ी। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने की प्रिंस चार्ल्स से मुलाकात। वुमेन्स क्रिकेट टीम भी रही मौजूद। खिलाड़ियों के साथ किंग्स चार्ल्स ने फोटो सेशन भी किया। लॉर्ड्स टेस्ट मैच में भारत की हार से निराश दिखे सौरव गांगुली। खिलाड़ी के टॉप ऑर्डर के बैटर्स को दोषी माना। कहा भारत के प्रदर्शन से बेहद निराश है। कोहली रोहित के ओडीआई फ्यूचर पर राजीव शुक्ला ने सुनाई गुड न्यूज। कहा हम सब रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी महसूस कर रहे हैं। कोच समेत पूरा देश उन्हें हमेशा महान खिलाड़ी का दर्जा देगा। भारत में लॉन्च हुई टेस्ला मॉडल वाई की पहली तस्वीरें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टेस्ला शोरूम का किया उद्घाटन। कार की बुकिंग हुई शुरू। टेस्ला ने पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी मॉडल वाई को भारत में किया लॉन्च। 2 वेरिएंट में पेश किया मॉडल। फुल चार्ज पर 500 किलोमीटर और 622 किलोमीटर की रेंज। कार में सेफ्टी के लिए 8 एयरबैग जैसे कई फीचर्स। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त इस हफ्ते हो सकती है जारी। पीएम मोदी 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 2-2 हजार रुपए। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में किया बड़ा बदलाव। ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग में आधार ओटीपी जरूरी। टिकटों की कालाबाजारी पर लगेगी रोक। एयर इंडिया ने उड़ानों की आंशिक बहाली की। 1 अगस्त से एयर इंडिया की कई उड़ानें बहाल। 1 अक्टूबर से पूरी तरीके से संचालन बहाल होगा। हर हफ्ते 525 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट का संचालन।
क्रेडिट कार्ड पर बड़ी लोगों की निर्भरता। 50,000 से कम कमाने वाले 93% लोग करते हैं प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल। सैलरीड क्लास के लोग प्लास्टिक मनी के ऊपर निर्भर। यात्री वाहनों की घरेलू बिक्री 18 महीने से सबसे कम। जून 2025 में सालाना आधार पर 7.4% की गिरावट। पहली की समान अवधि में 3 लाख से अधिक वाहन बिके थे। सरकार ने आर दुरईस्वामी को भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रमुख किया नियुक्त। साल 2028 तक वो इस पद पर रहेंगे। वित्तीय सेवा विभाग ने दी जानकारी। दिल्ली में नहीं बदले पेट्रोल और डीजल के रेट। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपए रही, तो वहीं डीजल के रेट में नहीं हुआ कोई भी बदलाव। भारत ने अमेरिका को एक्सपोर्ट किया $8.3 अरब का सामान। जून में 23% बढ़ा निर्यात। भारत का वस्तु निर्यात 23.53% बढ़कर $8.3 अरब हुआ। सुरक्षा कारणों के चलते बंद किया गया व्हाइट हाउस। सीक्रेट सर्विस ने व्हाइट हाउस को बंद किया। प्रेस ब्रीफिंग की जगह बदली गई। पत्रकारों को ब्रीफिंग रूम में भी ले जाया गया। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में नेपाल की राजनेता मंजू खन भस्म आरती में हुई शामिल। पूरे विधि विधान से महाकाल की पूजा अर्चना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया बड़ा बयान। कहा यूएस को इंडियन मार्केट में पहुंच मिलने वाली है। ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। नेटो की भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी का इंडियन पीएम हो या चीनी राष्ट्रपति, रूस को जंग रोकने की को कहें, नहीं तो नतीजा भुगतना होगा। ईरान जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई। गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई। पहले से मौजूद लोगों को कमर्शियल फ्लाइट्स इस्तेमाल करने को कहा गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलने पहुंचे आसिम मुनीर। पाकिस्तान की सियासत में बड़े बदलाव की चर्चा एक बार फिर तेज। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने 5 सूत्री सुझाव दिए। अच्छे पड़ोसी बनने पर दिया जोर। विदेश मंत्री ने सभी सदस्य देशों के समक्ष 5 अहम सुझाव पेश किए। यूक्रेन में सियासी फेरबदल। यूलिया स्वीडेंकी बनी यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूलिया को देश का नया पीएम नियुक्त किया। सितंबर में ब्रिटेन दौरे पर जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी बार राजकीय यात्रा पर जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति। ट्रंप का ये दौरा 17 से 19 सितंबर के बीच होगा। तो चले खबरों की ओर रुख करते हैं, जो महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए के विधायकों ने लुंगी बनियान पहनकर प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में शिंदे गुट की शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़, मंत्री संजय शिरसाट और भगत गोगावले को लेकर विवाद जारी है। विपक्षी दलों के विधायकों ने बनियान और गमछा पहनकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। विपक्षी विधायकों ने ड्रेस के ऊपर बनियान और गमछा पहने थे। इस दौरान इन नेताओं ने गुंडा राज के नारे लगाए। उधर ठाकरे गुट की शिवसेना यूबीटी के विधायक और नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने कहा कि विधानसभा की कैंटीन में संजय गायकवाड़ ने हमला किया। हमला ये दिखाता है कि सरकार ऐसे तत्वों का भी समर्थन कर रही है। संजय गायकवाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद सरकार और विपक्ष दोनों ने उनकी आलोचना की। गायकवाड़ ने बासी भोजन परोसने पर 8 जुलाई को आकाशवाणी एमएलए हॉस्टल की कैंटीन के एक कर्मचारी को थप्पड़ मारा था। इसके बाद सफाई में भी शिवसेना यूबीटी के विधायक ने मारपीट को सही बताया और कहा कि खराब खाना देने के कारण पिटाई की गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि गायकवाड़ बनियान और कमर में तौलिया लपेटे हुए कैंटीन ठेकेदार से भिड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण की सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। छांगुर पर दर्ज एफआईआर में उसका आतंकी कनेक्शन भी सामने आया है। एफआईआर में दावा किया गया है कि छांगुर आतंकी ट्रेनिंग कैंप चला रहा था। यूपी एसटीएफ द्वारा दर्ज कराए गए एफआईआर में कहा गया है कि उसे विदेशी फंडिंग भी मिलती थी।
उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। छांगुर पर दर्ज एफआईआर में उसका आतंकी कनेक्शन भी सामने आया। एफआईआर में दावा किया गया है कि छांगुर आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाया करता था। वहीं यूपी एसटीएफ द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया है कि उसे विदेशी फंडिंग भी मिलती थी। छांगुर का आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। एफआईआर की कॉपी में दावा किया गया है कि छांगुर ने इस्लामिक मूवमेंट के लिए एक टीम बनाई थी, जिसके लिए वो नेपाल सीमा से सटे गांव में धर्मांतरण के अड्डे खोलना चाहता था। इसके लिए वो तकरीर के बहाने जलसों में पर्चे बंटवाता था, ताकि उसे ये पता चल सके कि सीमावर्ती इलाकों में युवाओं की सोच कैसी है और जिहाद को लेकर वो क्या सोचते हैं। छांगुर चिन्हित युवाओं से पैसे देकर अपने साथ जोड़ा करता था। छांगुर युवाओं को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराता था। इसके लिए उसे विदेशों से फंडिंग मिलती थी। उसने ग्राम मझगवा में दारुल उलूम गुफा नाम के मदरसे का निर्माण कराया, जहां गरीब हिंदू और मुस्लिम बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दी थी और देश में कट्टरता फैलाने की कोशिश की जाती थी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर कविता सुनाने वाले शिक्षक रजनीश गंगवार पर एफआईआर लिखे जाने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा। सपा अध्यक्ष ने यूपी में स्कूल बंद किए जाने और शिक्षक पर शिकायत दर्ज करने को लेकर यूपी